क्या आपने कभी सोचा है बिना प्लानिंग के कोई बिजनेस कैसे चलेगा? ये बिल्कुल ऐसा है जैसे बिना गूगल मैप के हम कहीं जाना चाह रहे हो और हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। क्यों? गूगल मैप हमें एक डायरेक्शन देता है। सेम इसी तरीके से बिजनेस को चलाने के लिए प्लानिंग भी उतनी जरूरी है, क्योंकि बिजनेस को एक डायरेक्शन चाहिए, एक रास्ता चाहिए, वो प्लानिंग से ही उसको मिलता है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये कोई बिजनेस की या किसी प्लानिंग की थ्योरी नहीं है, ये एक बिजनेस की ऐसी बैकबोन है जो हर एक बिजनेस में बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, आपका घर हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, हर जगह प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्लानिंग का एक्चुअल में मतलब होता है किसी चीज के बारे में सोचना, समझना और फिर उससे रिलेटेड ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाना जिनको अप्लाई करके हम अपने काम को 100% इफेक्टिव बना सकें। प्लानिंग बताई दिया मैंने आपको, इतनी जरूरी है। चाहे आप चाय की टपरी चला लो या कोई मल्टीनेशनल कंपनी, दोनों ही जगह पर प्लानिंग काम आएगी। साइड में आप लोग देख रहे हो ना, यहां पर कुछ डेटा है, कुछ ग्राफ्स रखे हुए हैं, लोग आपस में बैठे हुए बातें कर रहे हैं, कैलकुलेशन चल रही है। ये सब क्या है? लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें प्लानिंग करनी है अपने बिजनेस को चलाने के लिए। तो जी हाँ बच्चों, आज मैं आपको पूरे चैप्टर को विद रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा कि प्लानिंग एक्चुअल में होती क्या है। देखो, पढ़ा तो सभी रहे हैं, लेकिन पढ़ाने का तरीका अगर हमारा रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ जुड़ जाए, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाली चीजों के साथ जुड़ जाए, तो उस पढ़ाई का मजा अलग ही होता है। तो आज मैं कुछ इसी तरीके से आपको प्लानिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स और पूरे चैप्टर को कंप्लीट कराने वाला हूं। आइए चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि बच्चों आपके सामने यहां पर स्लाइड में आया मीनिंग ऑफ प्लानिंग। एक्चुअल में प्लानिंग का मतलब होता क्या है? प्लानिंग रेफर्स टू थिंकिंग एडवांस। हम जो चीजें पहले से ही सोचते हैं, एडवांस में ही सोचकर चलते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और उसको कौन करेगा। एग्जाम्पल ले लो, आपको किसी ट्रिप पर जाना है, तो ट्रिप पर जाने से पहले आप प्लान करोगे कि आपको कहां जाना है। अगर आपने प्लान कर लिया कि आपको कहां जाना है, तो फिर आप ये सोचोगे कि आपको कैसे जाना है। और अगर आपने ये सोच लिया कि आप कैसे जाओगे, तो फिर आप ये सोचोगे कि कौन लेकर जाएगा या किस रास्ते से हम जाएंगे। तो यही तो हमारी प्लानिंग है कि कहीं भी जाना हो या बिजनेस में कोई नया प्रोडक्ट बनाना हो, हमें उससे पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लानिंग नहीं करेंगे ना ही हम कहीं जा पाएंगे और ना ही बिजनेस के ऐसे नए नए प्रोडक्ट आपके सामने आ पाएंगे। चलिए देखते हैं और क्या लिखा है इसके अंदर आगे। सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग में पहले से एक लक्ष्य तय कर दिया जाता है कि भैया हमें यहां पर पहुंचना है, वो हमारा लक्ष्य है, हमारा ऑब्जेक्टिव है। एंड टारगेट फॉर अ फिक्स टाइम पीरियड, और उसे एक समय के लिए हम टारगेट करके रखते हैं। हमारा टोटल फोकस उस टारगेट पर होता है कि हमें वहां पहुंचना है। अभी हम यहां हैं, हमें पहुंचना वहां है। तो यही प्लानिंग है। प्लानिंग इसी दौरान हम करते रहते हैं कि हमें किन किन स्टेप्स का इस्तेमाल करके उस टारगेट तक पहुंचना होगा। एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होती है, हमेशा नहीं है कि एक ही टारगेट के ऊपर आप पूरी जिंदगी प्लान करते रहो। प्लान करा जाता है, एक टारगेट सेट करा जाता है एक सीमित समय के लिए, जब तक वो टारगेट अचीव नहीं हो जाता। जब तक वो टारगेट अचीव नहीं होगा तब तक हम उसके ऊपर काम करते रहेंगे। एंड फॉर्मुलेटिंग एन एक्शन प्लान टू अचीव देम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। और प्लानिंग क्यों करी जा रही है? इसलिए करी जा रही है कि वो टारगेट जो हम अचीव करने के लिए बैठे हैं उसको इफेक्टिवली प्लस एफिशिएंटली। देखो, दोनों ही टर्म का मतलब पहले चैप्टर में बताया था। जिसको नहीं समझ आया दोबारा बता देता हूं। कम से कम समय में, कम से कम पैसे में जल्दी से जल्दी किसी काम को करना, उसे हम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कहते हैं। तो प्लान जो हम करेंगे वो इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर करेंगे कि बच्चों हमारा टारगेट तो अचीव हो, लेकिन कम से कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो, कम से कम पैसे का इस्तेमाल हो और ज्यादा से ज्यादा हमें आउटपुट मिले। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि प्लानिंग क्या होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर क्या गिवन है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमें बता रखे हैं इसकी इंपॉर्टेंस। मीनिंग तो हमने पढ़ लिया, प्लानिंग का मतलब एक्चुअल में है क्या। अब ये क्यों जरूरी है? तो बच्चों प्लानिंग इसलिए जरूरी है कि ये हमें एक डायरेक्शन देगा। जब तक मैं कुछ चीज प्लान नहीं करूंगा, मान लो मैं अभी खाली बैठा हूं, मैं खाली खड़ा हूं आपके सामने एज अ नॉर्मल, मैंने जब तक ये नहीं सोचना ना अपने दिमाग में कि मुझे बिजनेस करना है, तब तक कोई प्लानिंग होगी ही नहीं। अगर मैंने ये सोच लिया कि मुझे बिजनेस करना है, तो तुरंत मेरे दिमाग में प्लानिंग शुरू हो जाएगी कि मुझे कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कौन कौन मेरी मदद करेगा उस बिजनेस को स्टार्ट करने में।
तो हमें क्या मिल गई, एक डायरेक्शन मिल गई, एक पाथ मिल गया, हम उस रास्ते पर चल के अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। भाई देखो, एक शीट, पेपर शीट मैंने आपके सामने ले ली है, मेरी एक पेपर शीट है, मैं यहां पर बना देता हूं, ये मेरी एक पेपर शीट है, ठीक है। अब इस पेपर शीट में मुझे कटिंग इस तरीके से करनी है कि मेरे पास कम से कम 5 या 6 बॉक्सेस निकल कर आ जाएं। मुझे 5-6 बॉक्सेस बनाने हैं, काफी बड़ी शीट है, मान लो ऐसा। अगर मैंने इसे प्लानिंग से काटा, इसको पूरा मेजर करके उस हिसाब से इसको डिवाइड करा कि मेरे पास 5 से 6 बॉक्सेस मेरे हाथ में निकल कर आ जाएं, तो ही आएंगे। अदरवाइज मैंने विदाउट प्लानिंग इसको काटना शुरू कर दिया ना, बिना मेजर करे, बिना कोई आइडिया लगाए, तो नहीं आने फिर इतने सारे बॉक्सेस निकल के। तो प्लानिंग हमें सीधा सा ये बताती है कि भैया अगर आपके पास कोई रिसोर्सेज है ना, तो उस तरीके से प्लान करके उस रिसोर्सेज का इस्तेमाल करो कि कम से कम रिसोर्स में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आपको मिल जाए, यानी कि आपका जो रिसोर्स है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। देखो, आपदाओं से तो वैसे भी बचा नहीं जा सकता, लेकिन अगर हम पहले से ही प्लान करके अपने आप को अलर्ट करके बैठे रहें, तो एक लेवल तक हम उन अनसर्टेनिटी से अपने आप को बचा सकते हैं। तो प्लानिंग हमें यहां पर यही मदद करता है। मैंने पहले से प्लान कर लिया, मान लो देखो कोविड-19 आने वाला था, किसी को नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, हो सकता है कुछ लोग उसमें भी पहले से ऐसा अनुमान लगाकर बैठे हों, 1 या 2%, मैं सबको नहीं कह रहा, 1 या 2%, कि भैया मास्क बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसी कोई बीमारी अभी जो दूसरी कंट्री के अंदर है, हो सकता है हमारी कंट्री में भी आ जाए, और अगर ये आ गई तो हमारे मास्क बहुत ज्यादा बिकेंगे। तो जिन लोगों ने पहले से ही प्लानिंग कर ली, तो उस आने वाली अनसर्टेनिटी से वो बच गए होंगे और उन्होंने मुनाफा भी बहुत अच्छा कमाया होगा, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता लग गया था चीजों के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रमोट इनोवेटिव आइडिया। देखो, आइडिया कब आते हैं, जब इंसान सोचता है, और सोचता कब है, जब वो कुछ प्लान कर रहा होता है। तो प्लानिंग जब आप करते हो ना किसी चीज के बारे में, तो प्लानिंग करते करते आपको ऐसे ऐसे नए नए आइडियाज आते हैं जिससे कुछ बहुत बड़ा निकल कर आता है, और प्लानिंग करने वाले ही कुछ बहुत बड़ा करके दिखाते हैं। देखो, बिजनेस पहले भी हो रहे थे और आज भी हो रहे हैं। पहले किस लेवल की चीजें बनाई जाती थी और आज किस लेवल की चीजें बनाई जा रही हैं। ऐसा टाइम आ चुका है कि घर बैठे बैठे चीजों को घर मंगवा लेते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, पहले मार्केट जाना पड़ता था। अब ये किसी ने सोचा होगा ना कि भैया पहले घर में बैठकर हम इतनी चीजों को नहीं मंगवा सकते थे। पहले ये सोचा गया होगा कि क्या ऐसा कुछ निकाला जा सकता है कि लोगों का टाइम सेव हो, पैसा सेव हो। तो उन्होंने ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म निकाल दिया, एप्लीकेशन निकाल दिया, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन करके कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, और वो आपका बिना समय खर्च करे आपके घर पे आकर डिलीवर हो जाएगा। तो ये भी किसी ने सोचा होगा। तो आइडियाज आते हैं, प्लानिंग जब हम करते हैं तो अपने आप आइडियाज आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। तो इसके अंदर सीधा सा कहना यह है कि क्या हमने सोचा था और क्या हमें मिला, इन दोनों के बीच का गैप जो होता है ना, प्लानिंग उसे ही कंट्रोल करता है कि क्या मैंने सोचा था और क्या मुझे मिला। उन दोनों के बीच का जो गैप होता है ना, जहां पर हम ये देखते हैं कि हाँ गलती कहां हुई, हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो प्लानिंग हमें यही चीज सिखाता है। तो बच्चों, इंपॉर्टेंस भी आपको समझ आ गए होंगे, ऐसी मैं आशा कर रहा हूं। देखो बच्चों, समझ आता रहता है तो प्लीज कमेंट जरूर करा करो। आप वीडियो देखते हो, कमेंट नहीं करते, कमेंट करोगे तो मैं भी मोटिवेट होऊंगा, और जितना मोटिवेट होऊंगा उस ज्यादा से ज्यादा रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। कोशिश क्या करूंगा, पढ़ाऊंगा आपको। चलिए अब देखते हैं फीचर्स क्या होते हैं बच्चों प्लानिंग के। हमने किस किस चीज के बारे में बात कर ली, प्लानिंग का मतलब क्या है, प्लानिंग क्यों जरूरी है, अब फीचर्स क्या है प्लानिंग के, यानी कि जो प्लानिंग है उसकी क्या विशेषताएं ऐसी हैं जिस वजह से हम प्लानिंग को इतने अच्छे तरीके से करें कि हमें आउटपुट भी अच्छा मिले। तो सबसे पहली विशेषता, प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। आपने कोई भी अपना एक लक्ष्य बना लिया, आपने सोच लिया कि भैया मुझे यहां जाना है, ठीक है। अभी आपका टोटल फोकस ऊपर जाने पर है, ऊपर जाने इन द सेंस जो भी है, यहां पर मान लो आपने 1000 रुपए प्रॉफिट कमाना है, ये आपका टारगेट है, ठीक है। तो आपका फोकस तब तक इस 1000 रुपए पर रहेगा जब तक आप इसे अचीव नहीं कर लेते। आप ऐसी ऐसी प्लानिंग करोगे, अभी आप 100 रुपए प्रॉफिट कमा रहे हो, ऐसी ऐसी प्लानिंग करोगे कि यहां तक पहुंचने के लिए आप किसी भी तरीके से 1000 रुपए कमा लो, ये आपके दिमाग में सेट रहेगा। तो प्लानिंग का जो टोटल फोकस होता है ना, अपने लक्ष्य पर होता है, अपने ऑब्जेक्टिव पर होता है।
नेक्स्ट फीचर आता है इसका, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कोई भी मैनेजमेंट, चाहे वो किसी बिजनेस का हो, चाहे किसी हॉस्पिटल का हो, चाहे किसी स्कूल का हो, या आपके घर का ही हो, घर भी तो मैनेजमेंट से ही चल रहा है ना। तो मैनेजमेंट टोटली पहला जो स्टेप रखता है ना, पहली जो सीढ़ी होती है ना मैनेजमेंट की बच्चों, वो होती है प्लानिंग की। बिना प्लानिंग के मैनेजमेंट भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहला रूल, सबसे पहली ABCD, सबसे पहला 1 2 3 आपका प्लानिंग ही है। मैनेजमेंट पहले प्लान करेगा, फिर उसके बाद चलेगा, फिर जब उसे अचीव कर लेगा फिर प्लान करेगा, फिर उसके आगे चलेगा। इस तरीके से वो चलता रहता है। नेक्स्ट आता है प्लानिंग इज परवेसिव। प्लानिंग हर जगह जरूरी है। तो प्लानिंग हर जगह कहां जरूरी है? घर में हो, भैया आज क्या बनाना है, शाम को खाने में क्या खाना है, तो उसके लिए प्लानिंग करी जाएगी सुबह से ही, तभी शाम को डिनर में आपको चीजें वो मिलेंगी। आप कहीं बाहर बिजनेस करने जा रहे हो, आपने देखा कि भाई मैंने ये प्रोडक्ट बनाना था, मार्केट में लॉन्च करना था, ये मैंने कर दिया, अब इससे आगे मैं और क्या करूं, उसके ऊपर प्लान करोगे, वहां भी प्लानिंग चलेगी। तो प्लानिंग हर जगह जरूरी है। बिना प्लानिंग के ना आपका स्कूल चलेगा। अब स्कूल की बात ले लेते हैं। आपकी प्रिंसिपल हो सकता है एनुअल फंक्शन कब करना है, कैसे करना है, उस चीज को बैठकर प्लान कर रही हो। आपकी जो टीचर, क्लास टीचर है, आपको जो पढ़ा रही है, वो ये प्लान कर रही हो कि आपका सिलेबस कितने दिनों में, कितने महीनों में खत्म करना है। और आप ये प्लान कर रहे हो कि जो टीचर ने सिलेबस करा दिया, हम उसे जल्दी से जल्दी कितने दिनों के अंदर लर्न कर लें। तो प्लानिंग इसलिए हर जगह जरूरी है, हर जगह चलती है, हर कोई प्लान करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस। रुकने वाला नहीं है वो बॉस, ये चलता रहेगा। एक टारगेट अचीव करोगे, दूसरा टारगेट आप अपने आप ही सेट कर दोगे, फिर उसकी प्लानिंग होगी कि भैया इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें और क्या क्या नई नई चीजें लेकर आनी चाहिए, हमें मार्केट में और क्या क्या नई चीजें लॉन्च करनी चाहिए, क्या चीजें उठानी चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी उठानी चाहिए। तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, कभी ना खत्म होने वाला प्रोसेस है। जैसी टारगेट अचीव, दोबारा प्लानिंग शुरू, जैसी टारगेट अचीव, फिर दोबारा प्लानिंग शुरू। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, प्लानिंग इज एन मेंटल एक्सरसाइज। ये कोई फिजिकल वर्क नहीं है बच्चों, ये मेंटली करा जाता है, दिमाग से करा जाता है, सोच कर करा जाता है। इसके अंदर सारी की सारी सोच छुपी हुई है। जितना आप सोचोगे उतना ही बढ़िया प्लान कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। देखो प्लानिंग, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर आपको मनाली जाना है या गोवा जाना है, आपने प्लान कर लिया, प्लान तो कर लिया, घूमने जाना है, ट्रिप पर जाना है, मनाली जाना है या गोवा जाना है, इसके अंदर आपको डिसीजन भी लेना पड़ेगा। अगर आपने मनाली चूज करा तो इसका मतलब आपने प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग जो करी है वो मनाली की करी है। अगर आपने गोवा चूज करा है तो आपने प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग करी है गोवा की। तो प्लान सोचा तो कि घूमने जाना है, लेकिन कहां घूमने जाना है उसका डिसीजन भी लेना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। देखो आज के लिए प्लानिंग नहीं हो रही, बीते हुए समय के लिए प्लानिंग नहीं हो रही, प्लानिंग हो रही है आने वाले समय के लिए, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करी जाती है। आज आप जहां पर हो, आप ये सोचोगे कि यहां पर मैं जो पहुंचा हूं, ये जो मेरा लेवल है, यहां पर भी मैं कहीं से पहुंचा था, मैंने यहां पर पहुंचने के लिए भी कभी किसी टाइम पर प्लानिंग करी थी। आज मुझे ऊपर जाना है तो मुझे यहां पर बैठकर सोचना पड़ेगा आगे जाने के लिए, फ्यूचर में क्या मैं बनना चाहता हूं उसके लिए मुझे प्लानिंग करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनने के लिए अब ऐसा तो नहीं है ना आप कॉमर्स स्ट्रीम में घुस गए, कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हो तो डॉक्टर बन जाओगे। भैया डॉक्टर बनने के लिए साइंस स्ट्रीम चूज करनी पड़ेगी, और साइंस स्ट्रीम के अंदर लेवल बाय लेवल आप पढ़ोगे, देन आफ्टर आप डॉक्टर बनोगे। सीए बनना है, साइंस स्ट्रीम लेकर तो बनोगे नहीं, कॉमर्स स्ट्रीम में घुसोगे, फिर लेवल बाय लेवल आप पढ़ाई करते चलोगे, देन आफ्टर आप फाइनलाइज सीए बनोगे। तो प्लानिंग कर रहे हो ना, फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहे हो। तो बच्चों ये थे कुछ फीचर्स, कुछ विशेषताएं हमारे प्लानिंग की। बड़ी मस्त है प्लानिंग, और इसको ना अगर जितना लॉजिकली सोचोगे उतना ज्यादा मजा आएगा। अगर देखो बिजनेस को आप ये समझकर, थ्योरी समझकर रटने की कोशिश करोगे तो बहुत बोरिंग सब्जेक्ट लगेगा आपको। ये वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और इसको रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करा करो। जितना ज्यादा रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करोगे उतना ज्यादा मजा आएगा। चलिए वीडियो की लेंथ ज्यादा बड़ी होती जा रही है, फटाफट आज की वीडियो का मतलब ये पार्ट हम खत्म करते हैं। इसको 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आज एक पार्ट मैं आपको दे दूंगा और एक कल पार्ट आपको मिल जाएगा, आपका चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों कुछ लिमिटेशन। देखो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, कुछ अच्छाई होती है तो कुछ बुराई भी होती है। मैंने मतलब बताया, मैंने इसकी इंपॉर्टेंस बताई, मैंने इसके फीचर्स बता दिया आपको। अब इसके अंदर कुछ कमियां भी हैं। कमियां क्या है, उन कमियों को देखते हैं। सर लीड्स टू रिजिडिटी, क्या कहना चाहता है पॉइंट? ये कहना चाहता है कि अगर मैंने प्लान कर दिया, मान लो मैं मालिक हूं किसी कंपनी का, मैंने प्लान कर दिया और मेरे नीचे बहुत सारे एम्प्लॉइज, मेरे वर्कर काम कर रहे हैं,
तो उन्हें वो फॉलो करना पड़ेगा। अगर उनके दिमाग में कोई नई चीज आ भी रही है ना, तो उसको एक साइड हटाकर रख देंगे, क्योंकि जो प्लान मैंने करा है उन्हें वही फॉलो करना है। तो इसमें थोड़ी सी रिजिडिटी आ जाती है, ये कठोर अवस्था का हो जाता है। इसको चेंज करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि प्लानिंग बच्चों का खेल नहीं है। आज प्लानिंग करी और कल एग्जीक्यूशन हो गया। प्लानिंग महीनों से चल रही होती है, सालों से चल रही होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अब देखो, ईवी सेगमेंट की गाड़ियां मार्केट में कितना दौड़ रही हैं। क्या आपको लगता है कि अभी साल 6 महीने पहले ही जो कंपनी है जिनकी ईवी मार्केट के अंदर जो है गाड़ियां घूम रही हैं, उन्होंने साल 6 महीने पहले प्लानिंग करी थी? नहीं, उन्होंने आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले ही सोच लिया होगा कि भैया आने वाले समय में पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएंगी और उस समय पर हमें अपनी ईवी मार्केट में एक अपनी गाड़ी लॉन्च करनी होगी। जब वो गाड़ी लॉन्च करेंगे तो तब वो चलेगी। तो सब ऐसे ही नहीं हुआ इतनी आसानी से, सब चीजों के बारे में पहले से सोचा गया है। तो इसलिए रिजिड है। वन प्लान्स आर मेड, एक बार प्लान बन गया, देन मैनेजर आर नॉट इन अ कंडीशन, मैनेजर की इतनी जरूरत नहीं है कि वो उसे चेंज कर दे पूरे के पूरे प्लान को। उसे मानना पड़ेगा, भाई अब जो भी बना है उसको मानो और करो। मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरमेंट, प्लानिंग यार लोग बात कर तो लेते हैं, लेकिन जो हमारा बदलता हुआ एनवायरमेंट है, डायनामिक एनवायरमेंट है, जो जो चेंज आते रहते हैं, उस हिसाब से कभी कभी ऐसा होता है प्लानिंग सेट नहीं बैठ पाती। रिड्यूस क्रिएटिविटी, भाई क्रिएटिविटी खत्म। सामने वाले ने बोल दिया तुम्हें ऐसे करना है तो बिल्कुल ऐसे ही करना है। यहां पर क्या हो गया, उसने सामने वाले ने प्लान करके मेरे को ये चीज बोली है ना, तो मैं अपनी क्रिएटिविटी बिल्कुल एक साइड में रख दूंगा, अपना दिमाग उठाकर साइड में रख दूंगा। भैया सामने वाले ने बोला है ऐसे ऐसे करना है, ऐसे करके देना है। टाइम कंज्यूमिंग, प्लानिंग इतने आराम से तो होगी नहीं, समय भी लगेगा। सामने वाले का समय लगा होगा तभी तो उसने मेरे को बताया। महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जितना भी समय लगाओ। इन्वॉल्व कॉस्ट वन प्लान, एक एक प्लान में कई कई हजार रुपए, कई कई लाखों रुपए, कई कई करोड़ रुपए खर्च होते हैं। आर मेड दैम मैनेजर आर नॉट इन अ कंडीशन टू चेंज द होल प्लान, मैनेजर की इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो उस पूरे प्लान को चेंज कर दे। इट इज डिफिकल्ट फॉर अ मैनेजर टू फोरकास्ट द फ्यूचर एंड प्रिडिक्ट कमिंग चेंज विच लीड्स टू द फेलियर ऑफ द प्लान। और किसी के अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, उनका प्लान 100% काम करेगा या फेल हो जाएगा, किसी को नहीं पता होता, कोई प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए जो ये जो प्लान बनाए जाते हैं ना, ये मे नॉट वर्क, एनवायरमेंट चेंज होता रहता है, नहीं भी काम आते। अब देखो तुम कोविड के टाइम पर ही कितने लोगों ने, कितनी कंपनियों ने क्या क्या प्लानिंग कर रखी होगी कि ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आ गया ना कोविड, सबकी लग गई सारी, इतनी सारी कंपनियों में से पता नहीं कितनी कंपनियां तो बंद भी हो गई होंगी। तो सबके प्लान धरे के धरे रह गए, कोई कुछ नहीं कर पाया। नेक्स्ट, रिड्यूस क्रिएटिविटी, ये मैं आपको बता ही चुका हूं भाई, मैंने प्लान दे दिया, आप अपना दिमाग साइड में रख दो, जो मैंने बोला है उसको फॉलो करोगे। तो ये क्रिएटिविटी को खत्म कर देता है, इसकी खास बात होती है। तो बेकार है यार, क्या प्लान करना, लेकिन बिना प्लान के कुछ चलेगा भी नहीं। टाइम कंज्यूमिंग, कोई प्लान आराम से तो बनता नहीं है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़े लेवल पर काम होना है, तो ये देखना पड़ेगा कि मशीनरी कौन कौन सी लानी है, लेबर कहां से आएगी, रिसोर्सेस कहां से उठाए जाएंगे, तब जाकर उस चीज को बनाया जाएगा जिसके ऊपर प्लान करा जा रहा है। तो टाइम कंज्यूमिंग है भाई, पैसा भी खर्च होता है, अच्छा पैसा खर्च हो जाता है। इन्वॉल्व कॉस्ट, तो पैसा मैंने बताया आपको, प्लानिंग करेंगे टाइम भी लगेगा, कॉस्ट भी लगेगी। एक एक एक्सपर्ट हायर करना पड़ता है प्लान करने के लिए। आपको क्या लगता है कंपनी के अंदर बैठे हुए जो बॉस लोग हैं, जो सीईओ, सीओओ, सीओडी, ये सब हैं, ये सब प्लान कर रहे हैं बैठे हुए, ये इनका काम है कि प्लानिंग के बारे में सोचते तो हैं कि कंपनी को आगे बढ़ाना है, लेकिन ये हायर करते हैं ऐसे एक्सपर्ट जो इनको बढ़िया से बढ़िया प्लान निकाल करते हैं। और वो फ्री में तो आते हैं नहीं, वो भी चार्ज करते हैं अच्छा अमाउंट, उनको हायर करा जाता है, बहुत अच्छा अमाउंट चार्ज करते हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं। सक्सेस इज नॉट गारंटीड, इतनी मत्था पुच्ची हो गई भैया, सक्सेस की गारंटी नहीं है इसके अंदर बिल्कुल भी। सक्सेस मिले या ना मिले इसका कोई भी श्योरिटी नहीं है। हो गई तो मजे ही मजे, नहीं हुई तो भैया देखेंगे फिर और नया दूसरा कुछ प्लान बनाएंगे। तो तुमने सुना होगा ना, हमेशा प्लान बना, प्लान ए प्लान बी, ये काम नहीं करेगा तो ये काम करेगा, ये काम नहीं करेगा तो ये काम करेगा। बैठना नहीं है, रुकना नहीं है। एक प्लान फेल हो गया, कंपनी बंद हो गई, शटर गिरा दो भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। प्लान होते हैं फेल, दूसरे बी प्लान पर काम करा जाता है, सी प्लान पर काम करा जाता है, चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं है कभी भी। ठीक है बच्चों, चलिए मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है।
नेक्स्ट क्लास में प्लानिंग के प्रोसेस पढ़ाऊंगा आपको और 2 वीडियो में मात्र ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों अगर वाकई मजा आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट शेयर वीडियो को जरूर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं आपसे अगली नई वीडियो में नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।